यूट्यूब के एक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से रेलवे ग्रुप डी सामान्य ज्ञान के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं, जो ग्रुप डी और एनटीपीसी वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ये वीडियो पूरी देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि स्पेशल मैं ग्रुप डी वालों के लिए ही बनाया हूँ ये वीडियो। तो ग्रुप डी वाले स्पेशल ये वीडियो ज़रूर देखें और हो सके तो उसको नोट करते चलें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, शिक्षक किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समोचित सूची के अंतर्गत आता है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में हुआ था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त हैं। नेक्स्ट है, रूसी क्रांति कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो अध्यक्ष प्रमाणित करता है। नेक्स्ट है, मोनाजाइक किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है मोनाजाइक। नेक्स्ट है, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो रॉबर्ट वॉलपोल था इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर गरसोप्पा जलप्रपात है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो गोवा में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम प्रौद्योगिकी फार्म कहाँ स्थित है? तो अम्बाला में स्थित है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस। नेक्स्ट है, रक्तचाप किसमें उच्च होता है? तो धमनियों में होता है उच्च रक्तचाप। नेक्स्ट है, चक्रवात किसके कारण आता है? तो निम्न दाब के कारण चक्रवात आता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। नेक्स्ट है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट है, विजयनगर किस तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा बहमनी राजाओं की राजधानी थी। नेक्स्ट है, तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है तड़ित। रेबीज नामक रोग की किसके द्वारा होता है? तो विषाणु द्वारा होता है रेबीज नामक रोग। नेक्स्ट है, मानव रक्त का सामान्य दाब कितना होता है? तो 120 से 80 मिलीमी होता है। नेक्स्ट है, शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है शहद में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जैम्बेजी नदी पर स्थित है। हीरे की चमक का क्या कारण है? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके शासन में चलाए गए थे? तो कुषाण वंश के शासकों द्वारा चलाए गए थे। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अंगद देव ने लिखी थी। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है?
टाइबर नदी के किनारे रोम शहर बसा है। नेक्स्ट है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए? तो 14 दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए। चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? तो तंजौर थी चोल राजाओं की राजधानी। नेक्स्ट है, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 ईस्वी में हुई थी। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था? तो गंगवंश के शासकों ने बनवाया था। सॉरी, कॉल आ गया था, देख लीजिए। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो गंगवंश के शासकों ने बनवाया था। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को। नेक्स्ट है, हैदराबाद का सिकंदराबाद किस और शहर के नाम से जाना जाता है? तो जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? तो जय संहिता था महाभारत का प्राचीन नाम। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? तो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। हजामती दर्पण के रूप में किसका प्रयोग कर होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। हजामत मतलब जो नाई वाई रखे रहते हैं शीशे, उसका प्रयोग। तानसेन का असली नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था। खजुराहो मंदिर लगभग कितना पुराना है? तो 1000 वर्ष पुराना है खजुराहो मंदिर। हाथी गुम्फा को किसने बनवाया था? तो खारवेल ने बनवाया था। हाथी गुम्फा किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है हाथी गुम्फा। कोकक झरना कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है कोकक झरना। अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? तो SO2 तथा NO2 है अम्लीय वर्षा का कारण। नेक्स्ट है, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो पल्स लेस वक हैं। भारत की प्रथम युद्ध मिसाइल कौन है? तो पृथ्वी है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो जलालुद्दीन अकबर था। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 ईस्वी में हुई थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। पृथ्वी पर ध्रुवीय व्यास कितना होता है? तो 12.714 किलोमीटर होता है। लोहे का निष्कर्षण किस में किया जाता है? तो हेमेटाइट एस्क में किया जाता है। देश का सबसे पहला बंदरगाह कहाँ है? तो मुंबई में है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी थी? टॉन्सले ने दी थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 को हुआ था। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक। ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो डेसीबल में मापा जाता है ध्वनि को। गांधी जी का जन्म गुजरात के किस स्थान पर हुआ था? तो पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका है। पारा का अयस्क क्या है? शिनेबार पारा का अयस्क है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 में बनी थी। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटना। हेलमेट का भव्य मंदिर हेलमेट ये कुछ मिस्टेक है। हेलमेट का भव्य मंदिर किसने स्थापित करवाया था? तो होयसालाओं ने करवाया था। इसको देख लीजिए जरा, ये हेलमेट या हेमलेट ऐसे कुछ लिखा है, ऐसे ही कुछ लिखा है, इसको देख लीजिएगा। चाय किस क्षेत्र में उगाई जाती है? तो अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में उगाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन है, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? तो बैंगनी रंग की। तो दोस्तों ये थे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सामान्य ज्ञान से संबंधित है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है
तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ग्रुप डी से रिलेटेड सारी जानकारी मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।